हाय एवरीवन, हियर रिचा कटरे देशमुख। जैसा कि मैंने आपको अपने इस चैनल के बारे में बताया था, मेरा ये चैनल पैरामेडिकल कोर्सेज़ के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है एवं इसमें मैं अपनी लिखी हुई पोइट्री, सॉन्ग, लघु कथा वगैरह भी शेयर करती हूँ। तो यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें, या अदर व्यूअर्स हैं तो यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट के लिए जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें ऑर्गन डिस्कस किया था। टुडेज टॉपिक इज विटाल एंड नॉन विटाल ऑर्गन। ओके, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, नोट्स हम बाद में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो विटाल है एंड नॉन विटाल है, तो ये जो टर्म है ये क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, इस टर्म का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर विटाल मीन्स होता है एसेंशियल फॉर लाइफ, नॉन विटाल मीन्स होता है नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ। या आप एक टर्म में बोल सकते हैं तो विटाल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, मेन, और नॉन विटाल मीन्स होता है गैर महत्वपूर्ण। ओके, जिसका उतना कोई खास महत्व या खास इम्पोर्टेंस ना हो। तो यहाँ पे अब ये टर्म जो है ये ऑर्गन के पर्पस में है। तो विटाल ऑर्गन्स मीन्स हो जाएगा महत्वपूर्ण अंग, और नॉन विटाल ऑर्गन्स मीन्स हो जाएगा गैर महत्वपूर्ण अंग। ठीक है, तो विटाल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, नॉन विटाल मीन्स होता है गैर महत्वपूर्ण। तो ये टर्म से हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी क्योंकि ये ऑर्गन के पर्पस में है तो यहाँ विटाल ऑर्गन मीन्स हो जाएगा महत्वपूर्ण अंग और नॉन विटाल ऑर्गन्स मीन्स हो जाएगा गैर महत्वपूर्ण अंग। अब हमें यहाँ ये देखना है कि ठीक है कौन से विटाल ऑर्गन्स हैं, कौन से नॉन विटाल ऑर्गन्स हैं। तो अब एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे जो मेन जो है वो 10 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसमें से भी जो 5 हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये हम देखेंगे अभी आगे, बट उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जैसे 2 किडनी होती है, ठीक है, बॉडी में 2 लंग होते हैं। तो किडनी और लंग दोनों भी हमारे जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसमें से हैं, 10 में से भी जो 5 मोस्ट है। तो यहाँ पे यदि एक किडनी नहीं भी होती और एक किडनी यदि आपकी वर्क कर रही है तो वो पर्सन सरवाइव कर सकता है, ठीक है, जीवित रह सकता है। ऐसे ही लंग के बारे में है। लेकिन ये तो जरूरी है ना कि किडनी या लंग पाया जाए, भले ही 2 की जगह 1 पाया जाए और वर्किंग कंडीशन में हो, तभी वो पर्सन सरवाइव कर सकता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ब्रेन है, ठीक है, हार्ट है, लंग है, लीवर है, ठीक है, और किडनी है। फिर जो 5 अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, पैनक्रियास है, इंटेस्टाइन्स है, स्प्लीन है और स्टोमक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 10 इम्पॉर्टेंट है उसमें से भी 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो सबसे याद रखने योग्य बात है वो क्या है कि उसमें भी जो 2 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, ब्रेन और स्पाइन। ओके, तो ये था आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट विटाल एंड नॉन विटाल ऑर्गन का। तो और नॉन विटाल में जिनकी मतलब आपको उतनी आवश्यकता नहीं है, उनके बिना भी मतलब आवश्यक कार्य हो सकते हैं। और 7 तो ऐसे ऑर्गन हैं जिनके बिना आप लाइफ की कल्पना भी कर सकते हैं। मतलब 7 ऐसे ऑर्गन हैं जिनके बिना आप सरवाइव भी कर सकते हैं। तो वो 7 ऑर्गन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब आप नोट्स देख लीजिए। विटाल एंड नॉन विटाल ऑर्गन। विटाल ऑर्गन, ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। द मेन ऑर्गन सच एज द हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी एंड ब्रेन, एंड विदाउट विटाल ऑर्गन्स कैन नॉट लाइव। ओके, फिर जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया था, कैन लाइव विथ 1 किडनी इंस्टेड ऑफ 2 और 1 लंग, बट दे मस्ट हैव 1 वर्किंग किडनी और लंग टू सर्वाइव। नॉन विटाल ऑर्गन, ठीक है, नॉन विटाल ऑर्गन मीन्स नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ,
इसके क्या एग्जाम्पल है? कोलॉन, अपेंडिक्स, गॉल ब्लेडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इट्स। फिर जो मैंने आपको जो अभी एक नोट बताया था, ब्रेन एंड स्पाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लेडर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड स्टोमक आर दी आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ठीक है, अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से क्लियर होंगे। तो अभी तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि ठीक है, ऑर्गन क्या है, विटाल एंड नॉन विटाल ऑर्गन क्या है। इसके बाद जो ऑर्गन है उसको आप डायग्राम के थ्रू यदि आप उसको समझेंगे, उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जानेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।